हेलो दोस्तों, मैं हूं कृष्णा। तो आज की इस न्यू वीडियो में आप लोग का स्वागत है। मैं कक्षा 11वीं का विषय हिंदी का वार्षिक पेपर प्रश्न पत्र लेके आ चुका हूं। 2025 में भी ऐसे ही सेम टू सेम प्रश्न आएगा, क्योंकि मैंने 23 में पढ़ रखा था। 24 में मैंने 23 का क्वेश्चन पेपर देख के पेपर दिया, सेम टू सेम वही क्वेश्चन आया था। और थोड़ा बहुत बस गद्यांश में और पद्यांश में चेंजेस हो सकते हैं, बाकी क्वेश्चन आंसर सेम टू सेम वही आएगा। तो चलिए मैं आपको आज इस साल का वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र दिखाता हूँ, कक्षा 11वीं विषय हिंदी का। तो आप शुरू से लास्ट तक बने रहिए, तभी आपको वीडियो समझ आएगा। तो चलिए मैं आज के क्वेश्चन पेपर से आप लोग को रूबरू कराता हूँ वार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं का। आप लोग समझ ही सकते कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ चलिए मैं आपको पहला क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन में दिया है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप लोग गद्यांश को आराम से पढ़िए और नीचे इसका आंसर दीजिए। किस प्रकार की प्रवृत्तियां मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रेरित करती हैं? यहाँ पर पहला में दिया है, व्यक्ति की दो मूलभूत आदतें होती हैं जो एक और हमारे गुणों की प्रशंसा और हमारे आदर दूसरे और प्रेम मनुष्य प्रभाव निरंतर प्रेरित करती हैं। यहाँ तक दिया हुआ है, आप लोग छांट के लिख सकते हैं। और यहाँ पर कब किसी का मन प्रसन्न हो उठता है, तो यहाँ पर सब दिया हुआ है। आप लोग थोड़ा थोड़ा मेहनत करिएगा तो सब मिल जाएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं आप लोग कैसे खोज के बताऊंगा। तो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यवहार कुशलता से क्या तात्पर्य है, इसके दो लाभ क्या हैं? इसका लाभ इसी से मिल जाएगा। प्रत्येक आत्मविश्वासी व्यक्ति किसी बात का अपेक्षा रखता है, क्यों? यहाँ पर भी इसका क्वेश्चन दिया है। फूला न समाना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। फूला न समाना मुहावरे का अर्थ होता है अत्यधिक प्रसन्न होना। आपने मेरा वीडियो देखकर आप प्रसन्न हो गए, इस मुहावरे का अर्थ वाक्य हो जाएगा। निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हर संध्या की इसकी छाया सागर सी लंबी होती है, हर सुबह वही फिर गंगा सी चादर लंबी होती। आप लोग ध्यान से पढ़िए इसको। जिसकी छाया में रंग गहरा है, देश हरा परदेश हरा, हर मौसम संदेश भरा, इसका पत्तल दूने वाला, वेदों की गाथा गाथा, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है, जैसा यह अटल अडिग अविचल वैसे ही भारतवासी है अमर। हिमालय धरती तो भारतवासी अविनाशी, कोई क्या हमको ललकारेगा, हम कभी न हिंसा से हारे, न दुख के देकर हमको क्या मारे। गंगा का जल जो पी ले वह दुख से भी मुस्काता है, गिरिराज हिमालय से भारत को कुछ ऐसा नाता है। यहाँ पर पहला नंबर का क्वेश्चन दिया है, गिरिराज हिमालय से भारत का कैसा नाता है, किस प्रकार का नाता है? तो आप लोग इसमें से देख के लिख लीजिएगा। काव्यांश में कवि क्या कहना चाहते हैं, ये भी इससे देख कर लिख लीजिएगा। हिमालय तथा भारतवासी के कौन कौन से गुण समान है, ये एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इन सब में ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, थोड़ा थोड़ा लिखने की जरूरत है। और अगला पर क्वेश्चन दिया है, प्रस्तुत काव्यांश को उचित शीर्षक लिखिए। तो यहाँ पर आप हिमालय की पर्वत लिख सकते हैं, या और कुछ जो आपको अच्छा लगता है वो अपने से एक लिख लीजिएगा। एक नंबर का क्वेश्चन है। और निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 250 शब्दों पर निबंध लिखना है, जो कि देश उत्थान में राष्ट्रीय युवाओं का योगदान, विज्ञान वरदान की अभिशाप, भारत की राष्ट्रीय एकता, जीवन में खेलों का महत्व। 8 नंबर का है, आप देख सकते हैं। 8 नंबर में 2 पेज आप लोगों को कम से कम लिखना ही पड़ेगा। और चौथा नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र लिखिए, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है, आप देख ही सकते हैं। और अथवा में क्वेश्चन दिया है, अपने मित्र की बहन की शादी में आमंत्रण के लिए पत्र लिखे। तो आप लोग लिख लीजिएगा, आपको आवेदन पत्र लिखना चाहिए। मेरे हिसाब से आवेदन पत्र आसान पड़ेगा। शिवामी श्रीमान प्राचार्य महोदय, विषय आवेदन स्थानांतरण प्रमाण पत्र है, तो आवेदन पत्र करके आप लिख लीजिएगा, एकदम आसान है। आप 11वीं के स्टूडेंट है, आपको ये सब बताने की जरूरत नहीं है। और प्रश्न 5 में दिया संचार माध्यम से आप क्या समझते हैं? तो ये क्वेश्चन पेपर को परीक्षा बोर्ड में मिल जाएगा तुरंत। और यहाँ पर दिया है, मौखिक संचार से क्या अर्थ है? मौखिक संचार मतलब मुंह से बोला गया समाचार या न्यूज़ जो भी होता है, मौखिक संचार कहलाता है। पत्रकारिता शब्द की आरंभ किस विधा से हुआ है, ये भी आपको परीक्षा बोर्ड में मिलेगा। समाचारों को संकलित करने वाले किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पत्रकार। और इसका 6वां नंबर का क्वेश्चन दिया, विज्ञापनों की लुभावनी दुनिया पर एक आलेख लिखिए। आप आलेख लिख सकते हैं, या इसके जस्ट अथवा में क्वेश्चन दिया है, गुम होता बचपन पर एक फीचर लिखना है, जो कि बहुत ही आसान है। और प्रश्न 7 आपका क्वेश्चन दिया है, इसमें भी एक गद्यांश है। गद्यांश को पढ़कर आप इसके नीचे दिया है क्वेश्चन आंसर, उसको खोज के लिखिएगा। वीडियो वरना ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं यहाँ से ऐसे आप लोग को बताता रहूँगा। तो और यहाँ पर प्रश्न उत्तर आ गया है, जो कि यहाँ पर इसका जो आया है यहाँ पर 8वां नंबर में, ये बुक का प्रश्न उत्तर है। इसको बुक से ही आपको लिखना है।
मतलब बुक से देख कर नहीं लिखना है, अपने से लिखना है। बुक का क्वेश्चन है, ये गद्यांश का नहीं है, आप गद्यांश देखकर कंफ्यूज मत होइएगा, मैं ऐसे करके बता रहा हूँ। नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व को लिखिए, जो कि 3 नंबर का क्वेश्चन है। आज़ादी से पूर्व किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था, ये भी 3 नंबर का है। मियां नसीरुद्दीन अब अन्य नान भाइयों से स्वयं को क्यों विशिष्ट मानती है, क्योंकि उनको बहुत ही प्रकार की मिठाइयाँ बनाने आती थी, 56 प्रकार की ऐसे बता रही थी। और प्रश्न 4 है, रजनी कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। और प्रश्न 9 आपका दिया है, निम्नलिखित पद्यांश में पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन है 2-2 नंबर के, इसका आंसर आपको गद्यांश को पढ़कर देना है। और निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए हुए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इसका आप पद्यांश को पढ़िए। लहराते हुए खेत दृगों के हुआ बेदखल हुआ, अब जिनसे हंसती थी उनसे जीवन की हरियाली, जिनके तिन से, इसको पढ़िए आप। और इसके 3 नंबर के 2 क्वेश्चन है, इसको आप लोग को करना है। और 11वां नंबर का क्वेश्चन है, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बौरा गया है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा। कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने घर की यादें कविता का कहाँ और कैसे सृजन किया है। और 2 नंबर का क्वेश्चन दिया, रैदास मनुष्य को आपस में जुड़ने का आधार क्यों बताते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। और प्रश्न 12वां का दिया है, लता की गायकी की लोकप्रियता का प्रमुख कारण क्या है, जो भी बुक में परीक्षा बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जब से शुरू कक्षा हुआ है तब से बताया गया होगा। अथवा भारतीय कला और भारतीय संस्कृति से आप क्या समझते हैं, किस तरह संबंध पाते हैं, इसको लिखना है। और इसके ख में दिया है, होनहार विद्वान के होते चिकने पात घासीदास जी के संबंध में यह कथन कहाँ तक सत्य है। और इसके अथवा में क्वेश्चन दिया है, गुरु घासीदास ने न केवल छत्तीसगढ़ की शोषित व दीन दुखियों का उद्धार किया, अपितु तमाम संकीर्णताओं के उन्हें उठाकर सुसंस्कृत किया और उससे प्रयास भी किया, स्पष्ट कीजिए। और ग नंबर में दिया है, बेजुबान पाठ का नाम कितना उचित है, अपने विचार लिखिए, जो कि 4 नंबर का है। अथवा में इन दोनों में से ये लिख सकते हैं, या इन दोनों में से ए लिख सकते हैं, या ये लिख सकते हैं, और ऊपर वाले से इन दोनों में से आप किसी एक को लिख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना है। मैं मिलता हूं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप बने मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, प्यारे से लाइक और प्यारे से कमेंट करके जाइएगा, जो कि एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बता दी हूँ, आपकी परीक्षा में 100% फंसने के चांसेस हैं। तब तो आज के लिए बस इतना है। मैं मिलता हूं आपको किसी नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ।